हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा की 3 महान फिल्मी खलनायिकाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका अंतिम समय जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की उस अदाकारा की जो 50-60 के दशक में राज किया करती थी। वो एक्ट्रेस नादिरा थी। पुरानी फिल्मों के शौकीनों ने उनको अक्सर फिल्मों में देखा होगा। नादिरा के लुक की वजह से उनको डायरेक्टर नेगेटिव रोल ही देते थे। अपनी गजब की अदाकारी के दम पर नादिरा ने उस दौर में अलग मुकाम हासिल कर लिया था। जहां दूसरी हीरोइनें सिंपल रोल पसंद करती थीं, वहीं नादिरा को खलनायिका का रोल करने में बहुत मजा आता था। नादिरा उस दौर में रॉल्स रॉयस से चलने वाली अकेली एक्ट्रेस हुआ करती थी। नादिरा ने आन, श्री 420, पाकीज़ा से लेकर जूली जैसी फिल्मों में काम किया था। इतनी सफल अभिनेत्री की जिंदगी और मौत दोनों ही दर्द में गुजरी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही उनके पति ने नादिरा को छोड़ दिया था। इसका दर्द वो जीवन भर झेलती रही। इसके बाद नादिरा को शराब की बुरी लत लग गई। धीरे धीरे उनका लिवर खराब हो गया। इसके साथ ही उनको ट्यूबरकुलर, मेनिंजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी भी हो गई थी। आखिरी समय में एक्ट्रेस के पूरे शरीर को लकवा मार गया था। दर्द में जीते जीते 9 फरवरी 2006 को नादिरा की मौत हो गई थी। बॉलीवुड की पुरानी खलनायिकाओं की बात हो और ललिता पवार का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। 18 अप्रैल 1916 को नासिक में पैदा हुई ललिता पवार भले ही फिल्मों में नेगेटिव रोल करती थीं, लेकिन उनकी फीस हीरोइनों से ज्यादा हुआ करती थी। एक शूटिंग के दौरान उनकी एक आंख और आधा चेहरा खराब हो गया था। इसके बाद से तो ललिता को नेगेटिव रोल ही करने को मिले। खूंखार सास के रोल में उनकी एक्टिंग देखकर तो लोग सच में ही ललिता पवार से नफरत करने लग जाते थे। रामायण में मंथरा का रोल करने के बाद तो लोगों ने सीधी सादी ललिता को सचमुच की खलनायिका मार लिया था। 700 फिल्मों में काम करने वाली ललिता पवार का अंत बहुत दर्दनाक रहा। ललिता पवार के पति उनकी मौत के दिन अस्पताल में भर्ती थे। बेटा उनके साथ नहीं रहता था। अपने बंगले में 24 फरवरी 1998 को ललिता की मौत हो गई, लेकिन किसी को उनकी मौत की खबर ही नहीं थी। 3 दिन तक इस मशहूर अदाकारा का शरीर उनके बंगले पर ही सड़ता रहा। 3 दिन बाद बेटे ने जब उनका हाल जानने के लिए फोन किया तो फोन उठा ही नहीं। इसके बाद घर का दरवाजा तोड़ा गया और ललिता की 3 दिन पुरानी सड़ती हुई लाश पुलिस को मिली थी। अब पुराने दौर की एक और महान खलनायिका शशिकला की जिंदगी भी जान लीजिए। नेगेटिव रोल में शशिकला का बेजोड़ अभिनय भी लोगों को आज तक याद है। अमीर बिजनेसमैन पिता की बेटी की जिंदगी शुरू से ही किसी अजाब से कम नहीं रही। पहले भाइयों ने ही धोखा देकर पिता का बिजनेस हड़प लिया। इससे शशिकला को दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा तक करना पड़ा था। फिर किस्मत ने साथ दिया और एक्ट्रेस नूरजहां ने उनको फिल्मों में काम दिलाया। साल 1945 में फिल्म जीनत से शशिकला ने बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद शशिकला ने निगेटिव किरदार के जरिए अपनी पहचान तो बना ली, लेकिन दुखों ने फिर भी इनका साथ नहीं छोड़ा। शशिकला ने ओम प्रकाश सहगल से शादी की, लेकिन शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब हो गई। एक्ट्रेस पति से इतनी तंग आ गई कि सब कुछ छोड़कर अपने प्रेमी के साथ विदेश भाग गई। वहां प्रेमी ने भी शशिकला को धोखा दे दिया, उनको शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने लगा। शशिकला किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आई और फिल्मों में दूसरी पारी शुरू की। दुखों को झेलते हुए शशिकला ने साल 2021 में दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी फिल्मी खलनायिका पसंद थी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।